नमस्कार दोस्तों। पेपर अध्ययन श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं रीट की जो भाषा प्रथम हिंदी है उनको देख रहे हैं और आज हमारा पेपर है रीट 2021 का लेवल 1 का पेपर हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो रीट L2 के जो पेपर हुए हैं हिंदी भाषा के सभी पेपरों को देख लिया है और अब जो है हम 2022 के बाद 2021 में जो रीट हुई थी उसकी भाषा प्रथम हिंदी को देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्वान 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 का स्त्रीलिंग होगा, विदुषी जो है वो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। एक वचन बहुवचन का युगम सही युगम पूछा है, तो एक वचन पुस्तक है और बहुवचन पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, उद्यत शब्द का सही अर्थ बताना है, तो उद्यत शब्द का सही अर्थ यहाँ तैयार होगा। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में काल पूछा है तो सामान्य भूतकाल है, यहाँ उद्यत रहते हैं तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल यहाँ वाक्य में सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश का पर्यायवाची पूछा है, देश का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र। उत्तम का विलोम शब्द पूछा है, उद्यम हो जाएगा। अपने हित के लिए किया गया कार्य, यहाँ एक शब्द बनाना है वाक्यांश के लिए, तो स्वार्थ के, जो अपने हित के लिए कार्य किया जाता है स्वार्थ कहलाता है। यहाँ विद्वेष का उपसर्ग पूछा है, विद्वेष में उपसर्ग पूछा है तो वी उपसर्ग यहाँ होगा। यथाशक्ति में समास पूछा है, तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा शक्ति के अनुसार। मुहावरे के प्रयोग से बनने वाला सही विकल्प, यानी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है वाक्य में। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में देखें तो सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा और चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, तो यहाँ पर सही जो उपयोग हुआ है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग यहाँ प्रमुख होना था। हिंदी भाषा में वाक्य के प्रमुख जो अंग होते हैं वो दो होते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होने थे, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो सही आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, खुद श्रीमान व्यंजन खाएं औरों को परहेज बताएं में लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन अपने व्यवहार में न लाना। खुद श्रीमान व्यंजन खाएं औरों को परहेज बताएं। अगला प्रश्न है, परोपकार में संधि, तो यहाँ पर गुण संधि होगी। परोपकार में जो पर प्लस उपकार यहाँ पर है, परोपकार में गुण संधि यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी भी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, तो यहाँ पर वाक्य जो है ये एक मिश्र वाक्य है। यहाँ जो है मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी भी बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है एक सरल वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, आपका जीवन सुख में हो, अर्थभेद के आधार पर यह है किस प्रकार वाक्य है। आपका जीवन सुख में हो, तो ये इंशावाचक, यहाँ इंशा प्रकट की जा रही है तो इंशावाचक वाक्य है। जिस समास में सामासिक पद दोनों पद में विश्लेषण और विशेष या उपमान का संबंध हो तो वो क्रमधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित पद है, तो यहाँ पर जो रेखांकित पद साहस शब्द दिया गया है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, तो उद्धरण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है और अध्यापक उसका माली, तो ये फ्रोबल के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित वैश्विक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत, यहाँ पर मातृत्व भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बोलने की योग्यता है, तो यहाँ पर आशुभाषण जो है ये बोलने की योग्यता है। अगला प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री, यहाँ रेडियो जो है एक श्रव्य अधिगम सामग्री है। अगला प्रश्न है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना, ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान केवल हिंदी शिक्षण में कौन सा उद्देश्य है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य। शिक्षक शामपट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं, तो ये अनुकरण विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, बहुविकल्प सही गलत और विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विवर्त रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है, तो ये पाठ्यपुस्तक जो प्रणाली है उसे सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रोजेक्ट विधि में तो ड्यूवी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि के लिए व्यापक प्रयोग के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इसे उनके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उसके पाठ के बालकों में रुचि पैदा होनी चाहिए। ये जो कथन भाषाई कौशल से संबंधित है, तो ये हार्वर्ड के भाषाई कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए एक साध्य है न कि वर्ण साधन। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर पुस्तकें शिक्षक व शरणार्थी के लिए साध्य है, अध्ययन हेतु साध्य एवं साधन है, साधन कम और साध्य अधिक है, लेकिन यहाँ पर सही जो होगा वो साध्य नहीं वर्ण साधन है। पाठ्यपुस्तकें उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साधन नहीं वर्ण साधन है। अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन जो है, अभिनय जो है एक सर्वदर्शी साधन है, रेडियो एक सर्वदर्शी साधन है, श्यामपट एक दर्शी साधन है और पोस्ट जो है एक दर्शी साधन है, लेकिन यहाँ पर अभिनय जो है सर्वदर्शी साधन है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2021 में L1 के अंदर पूछे गए थे। धन्यवाद।